बिहार में विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही महीने बचे हैं। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के उड़न खटोले बिहार का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं। लेकिन एक सवाल बिहार के अब तक के 17 विधानसभा चुनावों में भी था और इस बार भी जस का तस है कि क्या बिहार की आधी आबादी को उसका हक मिल पाएगा। यानी बिहार की महिलाओं को क्या उनकी आबादी के हिसाब से चुनावी मैदान में उतरने को मिलेगा। कौन सा दल महिलाओं पर सबसे अधिक दांव लगाएगा। बिहार का इतिहास देखा जाए तो महिलाओं को यहाँ तमाम दलों ने हमेशा हाशिए पर रखा है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी करीब 28 साल पहले बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। बिहारी महिलाओं के सियासी हक में यही एकमात्र उपलब्धि है। अन्यथा राज्य की राजनीति में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे और दयनीय होती जा रही है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक भी दल ने आज तक किसी महिला को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। राजनीति में इनकी घोर उपेक्षा हैरत में डालती है। हालांकि हर एक दल चुनाव के समय महिला हितैषी होने का दम जरूर भरता है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की बेहतरी के लिए आरजेडी माई बहन योजना ला रही है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। जेडीयू पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का श्रेय लेती है। कांग्रेस सामाजिक बराबरी और वाम दल सर्वहारा वर्ग की बात करती है। लेकिन इनमें से किसी भी दल ने अभी तक के इतिहास में 50% की बात तो दूर, अपने कोटे की 30% सीटों पर भी महिलाओं को उम्मीदवार नहीं बनाया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के एजेंडे में महिला उत्थान की बात बस कागजी लगती है। कुल मिलाकर राज्य की लोकतांत्रिक राजनीति में महिलाएं आहिस्ता आहिस्ता हाशिए पर जा रही हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक एक महिला मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री ही बिहार दे पाया है। फिलहाल बिहार विधानसभा के 18वें विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें सीट बंटवारे पर हैं। अभी तक की सुगबुगाहट में सभी को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है, जिसकी कसौटी पर महिलाएं सामान्य तौर पर खरी नहीं उतरती हैं। शायद ऐसा ये दल मानते हैं। इससे चिंता की बात और क्या होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 58 सीटें ऐसी थीं जहां एक भी महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। इसे दलीय राजनीति में आधी आबादी की उपेक्षा का अघोषित एजेंडा माना जा सकता है। जबकि 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिला वोटर अधिक वोट डालने बूथ पर पहुंची थी। यानी पुरुष वोटर की तुलना में महिला वोटरों का टर्नआउट अधिक रहा था। पिछले चुनाव में कुल पुरुष मतदाताओं में से 54.45% ने ही वोट डाले थे, जबकि कुल महिला मतदाताओं में से करीब 59.69% महिलाओं ने वोटिंग की थी। बात साफ है कि महिलाएं वोट देने में पुरुषों की तुलना में आगे रही हैं। इसी तरह पिछले चुनावों में भी देखा गया। उदाहरण के लिए 2010 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54.49% था, जबकि पुरुषों का 51.12% रहा। इसी तरह 2015 में 60% से ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग में भाग लिया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत सिर्फ 53 रहा। महिला मतदाताओं के उत्साहजनक इन आंकड़ों के हिसाब से विधानसभा में महिलाओं की घटती संख्या चिंता की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सभी दलों की कुल मिलाकर 26 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली। यह संख्या पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2 कम रही। वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में 28 महिलाएं चुनाव जीती थीं। वर्ष 2010 में 34 महिला विधायक चुनी गई थीं। इस तरह महिला विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। फिलहाल ये आंकड़े चिंताजनक हैं, खासकर उस दिशा में जब राज्य में महिला वोटरों का टर्नआउट पुरुषों की तुलना में अधिक है। अंत में सोचिएगा जरूर कि क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि बिहार के चुनावी इतिहास में आज़ादी के बाद से अब तक मात्र 258 महिलाएं ही विधायक बन पाई हैं। दोस्तों, आप बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और क्या आपके क्षेत्र में विधायक महिला है? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।